आरव एक 15 साल का लड़का था जो एक छोटे से कस्बे में अपने माता पिता के साथ रहता था। बाहर से देखने पर उसकी जिंदगी सामान्य और साधारण लगती थी। स्कूल, दोस्तों के साथ खेलना और कभी कभी अपने परिवार के साथ वक्त बिताना, इन्हीं चीजों में ही उसकी दुनिया सिमटी हुई थी। लेकिन अंदर आरव खुद को लेकर एक तरह की उलझन में था। उसे हमेशा यह महसूस होता था कि वह कुछ अलग है, कुछ ऐसा जो शायद उसके आसपास के लोग नहीं समझ पाएंगे। वह चाहता था कि वह खुद को पूरी तरह से समझे और जो कुछ भी उसके भीतर था उसे बाहर भी ला सके। आरव को बचपन से ही अपनी माँ के कपड़े पहनने का आकर्षण था। कभी कभी जब घर में कोई नहीं होता, वह चुपके से माँ के कमरे में जाता और अलमारी से साड़ी, ब्लाउज और अन्य कपड़े निकालता। वह इन कपड़ों को पहनकर खुद को पूरी तरह से बदलता हुआ महसूस करता था। एक अजीब सी शांति और आत्मविश्वास की भावना उसे महसूस होती थी। उसे लगता था कि यह वह व्यक्ति है जो वह असल में बनना चाहता है, लेकिन फिर वह जल्दी से ये सब उतार कर अपनी असली पहचान में लौट आता था, एक लड़का जो समाज की परिभा और उम्मीदों के हिसाब से चलता था। समाज की जकड़ी हुई सोच ने आरव को हमेशा भ्रमित किया था। वह सोचता था कि क्या वह सच में गलत है? क्या अगर वह अपनी पसंद और इच्छाओं के खिलाफ चला तो लोग उसे क्या कहेंगे? क्या वह पूरी तरह से गलत था? लेकिन जब भी वह इन कपड़ों को पहनता था, उसे ऐसा लगता था कि वह खुद को पूरी तरह से समझ रहा है। उसकी आत्मा को आराम मिलता था। लेकिन फिर उसे ये डर भी था कि अगर किसी ने देख लिया तो क्या होगा। एक दिन जब आरव घर पर अकेला था, उसने फिर से माँ के कपड़े निकाले। इस बार वह बहुत ही शांत और निश्चिंत था। उसने एक हल्का रंग का ब्लाउज पहना और उसकी माँ की ब्रा भी पहन ली। फिर उसने एक साड़ी उठाए और पूरी तरह से तैयार हो गया। आईने के सामने खड़ा होते हुए उसे महसूस हुआ कि यह वही रूप था जिसे वह हमेशा महसूस करता था, ये वही शांति और सुकून था जो उसने ढूंढा था। लेकिन तभी उसके मन में एक डर आया। उसने सोचा, क्या अगर माँ आ गई और उन्होंने मुझे देख लिया तो? वह चौंका और बिना किसी विचार के साड़ी और ब्रा उतारकर तुरंत अलमारी में छिपा दी। लेकिन शायद यही वह मोड़ था जब उसे समझ में आया कि उसे अपनी पहचान को लेकर खुलकर सोचना चाहिए। उसने सोचा कि वह हमेशा क्यों इन चीजों को छिपाता है। क्या ये सच में गलत है? अगले दिन जब उसकी माँ घर आई तो आरव ने ये सोचना शुरू किया कि क्या वह उनसे इस बारे में बात कर सकता है। क्या वह समझ पाएंगी? क्या वह उसे सच्चे दिल से अपनाएंगी? माँ, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है, आरव ने धीरे से कहा। माँ ने उसे देखा और पूछा, क्या हुआ बेटा? तुम कुछ परेशान लग रहे हो। आरव थोड़ा संकोच करते हुए बोला, माँ, मुझे हमेशा से तुम्हारे कपड़े पहनने का मन करता था। मुझे पता नहीं क्यों, लेकिन मुझे जब इन्हें पहनता हूँ तो मुझे कुछ अलग सा महसूस होता है। मैं खुद को अच्छा महसूस करता हूँ। क्या ये ठीक है? माँ ने उसकी बातों को ध्यान से सुना और फिर एक गहरी सांस ली। वह समझ गई कि उनका बेटा किस मानसिक स्थिति से गुजर रहा है। आरव, हर व्यक्ति को अपनी पहचान के बारे में सोचने और समझने का अधिकार है। यह जरूरी नहीं है कि तुम्हें वही बनना पड़े जो समाज ने तुम्हारे लिए तय किया है। जो तुम महसूस करते हो वह तुम्हारा सच है, और अगर तुम इस सच के साथ खुश हो तो यह सही है। लेकिन तुम ये भी जानो कि समाज में कई लोग हैं जो इसे समझ नहीं पाएंगे। तुम्हें खुद से प्यार करना और अपनी पहचान को स्वीकार करना सबसे महत्वपूर्ण है। माँ की बातों ने आरव को थोड़ी राहत दी, लेकिन फिर भी उसकी मन में कई सवाल थे। माँ, अगर मैं ऐसा करता हूँ तो क्या लोग मुझे अजीब समझेंगे? उसने डरते हुए पूछा। माँ ने उसे समझाते हुए कहा, लोगों की राय मायने नहीं रखती। सबसे अहम यह है कि तुम खुद से खुश रहो। तुम्हें अपनी पहचान को स्वीकारने में समय लगेगा, लेकिन एक दिन लोग भी तुम्हें उसी रूप में देखेंगे जैसे तुम खुद को देखना चाहते हो। आरव की माँ की बातों ने उसे अंदर से हिम्मत दी, लेकिन अब उसे ये समझने की जरूरत थी कि यह सिर्फ एक कपड़े पहनने की बात नहीं थी। यह उसकी पूरी पहचान से जुड़ा हुआ था। वह लड़का था
लेकिन उसे महसूस होता था कि वह किसी और रूप में भी आत्मसंतुष्ट हो सकता है। इसीलिए उसने फैसला किया कि वह खुद को पूरी तरह से समझेगा और पहचानने की कोशिश करेगा कि वह कौन है। कभी कभी आरव को महसूस होता था कि वह गलत है। वह सोचता था कि क्या ये असामान्य है, क्या ये समाज के नियमों के खिलाफ है। लेकिन फिर उसकी माँ के शब्द उसे याद आते थे, जो तुम महसूस करते हो वही सही है। धीरे धीरे आरव ने अपनी आंतरिक आवाज को सुनना शुरू किया। उसे समझ में आया कि यह उसकी खुद की यात्रा थी और उसे खुद को समझने और स्वीकारने का पूरा अधिकार था। आरव ने धीरे धीरे अपनी पहचान के बारे में खुलकर सोचना शुरू किया। एक दिन उसने अपनी माँ से कहा, माँ, मुझे लगता है कि मैं जो महसूस करता हूँ वही मुझे बनाता है। मैं अब और इस बारे में शर्मिंदा नहीं महसूस करना चाहता। माँ ने मुस्कुराकर उसे गले लगाया और कहा, तुम्हारी यात्रा अभी शुरू हुई है बेटा। इसे जियो और खुद से प्यार करो। यहाँ से आरव की यात्रा का एक नया अध्याय शुरू हुआ। अब उसने अपने कपड़े पहनने के अलावा अपने भीतर की पहचान को भी पूरी तरह से समझने और स्वीकारने की कोशिश की।